वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी एक प्लेन है, इस प्लेन के अकॉर्डिंग एक आपका एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन है, इसके अराउंड ही पूरा कर्व मूव कर रहा है। ठीक है, तो इससे जनरेट होने वाली जो भी सरफेस बन रही है वो कितना स्पेस कवर कर रही है, उसका वॉल्यूम है। तो ये उसी को बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन करने में कितना वॉल्यूम बन रहा है। और जो मेरे को ये सरफेस मिल रही है, मेरे पास आउटर एरिया जो मिल रहा है उसको बोलता है सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो साइड्स इसका राइट एंगल बना रही है उन साइड के अकॉर्डिंग अगर आप इसको किसी भुजा के अकॉर्डिंग 360 घुमा दो तो एक राइट सर्कुलर कोन मिल जाएगा। और एक रेक्टेंगल है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको घुमाओ तो एक सिलेंडर मिलेगा। और ठीक है, वो लाइन इसकी जनरेटर लाइन हो जाएगी जिस लाइन के अकॉर्डिंग आप घुमाओगे। ऐसे आप एक अगर सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग घुमाते हो तो आपको एक स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है, इनपुट एक्स दे रखा हो, ठीक है, और वाई के टर्म्स में फंक्शन है, मतलब आपको क्या करना है, अगर एक्स इनपुट है तो लिमिट भी एक्स ही रखोगे। अगर डी एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे पाई लगाना है और वाई स्क्वायर करना है, खाली पाई वाई स्क्वायर। जब एक्स के अकॉर्डिंग आ रहे हो तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई इस तरीके से वेरी कर देगी जब इनपुट क्या है वाई के टर्म्स में है। पोलर टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप पोलर में क्या होगा, डी एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बराबर डी थीटा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, एक्स बराबर आर कॉस थीटा होता है, वाई बराबर आर साइन थीटा होता है। वैल्यू डाल के देख लो, इसमें ये बन जाती है भाई, बाई की जगह आर साइन थीटा ना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पाई एज इट इज़। और मेरे को डिफ्रेंशिएट किसका करना है, आर कॉस थीटा का, देख लो, डी आर कॉस थीटा डी थीटा। गॉट इट। तो थीटा की वैल्यू से थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करा, क्योंकि थीटा इनपुट है हमारा। टर्म जनरेटेड बाय एन लाइन, या फिर पैरामेट्रिक लाइन के हिसाब से भी आप देख लो पैरामेट्रिक में क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी कर दो। आता है कि वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इनपुट है, डी वाई। ठीक है, पाए, और अंदर आप वैल्यू रख रहे हो, मान लो कि वो एक्स के डिस्टेंस पे है तो एक्स माइनस के स्क्वायर कर देना। ऐसे अगर जब वाई बराबर के डिस्टेंस पे हो तो वाई माइनस के स्क्वायर कर देना। इनपुट एक्स एक्सिस है, देखो दीर्घवृत्त इलिप्स दीर्घअक्ष के परिभ्रमण आप निकालते हो। अगर दीर्घअक्ष के अकॉर्डिंग यानी कि मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करो तो उसको बोलते हैं प्रोलेट स्फेरॉइड। और जब आप उसको माइनर एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करते हो तो ऑब्लेट स्फेरॉइड बनता है। वह है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पोलर कर्व। जो पोलर कर्व्स निकाल रहे हो, वॉल्यूम थीटा बराबर अल्फ़ा से बीटा तक वेरी कर रहा है वो। ठीक है, और इसका मेरे को निकालना है वॉल्यूम। क्या बनेगा, सबसे पहले 2/3 लगाना, आर क्यूब, देन साइन थीटा, देन डी थीटा। ठीक है, करने पे वही आता है, इसका सॉल्व करने पे भी पाई आगे अल्फा से बीटा 2/3 आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ये क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का होता है 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर डी थीटा। एरिया जिसको क्वाड्रेचर बोलते हैं। मतलब कि वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन लाइक थीटा बराबर पाई/2 बता दिया मैंने। ठीक है, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो है। अब जब साइन थीटा की जगह हो जाएगा कॉस थीटा, 2/3 पाए अल्फा बीटा से आर क्यूब कॉस थीटा डी थीटा। अब जब थीटा की वैल्यू गामा है तो उससे जो जनने वाला वॉल्यूम में ये क्या बन जाएगा, 2/3 पाए अल्फा से बीटा तक आर क्यूब साइन थीटा माइनस गामा डी थीटा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्व द एलिप्स about the axis of x।
एक्स से कर रहे हो ना तो 4/3 पाए ए बी स्क्वायर आएगा। एक्स से कर रहे हो तो एक्स वाली टर्म एक बार ए एक बार बी का स्क्वायर होगा। स्फेयर बनता है, बनेगा तो स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब है। अभी आर क्यूब किस तरीके से बैलेंस हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस वाला एक बार, बाई एक्सिस वाला 2 बार। एस्ट्रॉइड वाला ठीक है, वॉल्यूम जनरेटर से पहले देखो कि जो इसका रेक्टिफिकेशन बनता है यानी कि बाउंड्री वो बनती है 6 से बनती है बाउंड्री। तो ये समीकरण कुछ इस तरीके से बनती है। एस बराबर 3/2 है साइन स्क्वायर फाइव 3/8 होता है। ठीक है, अब इसका मेरे को निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका बहुत बढ़िया है 32 ऊपर है पाई ए क्यूब बाय 105 5 10 2 3 पाई ए क्यूब 32 105 पाई ए क्यूब है। पार्ट ऑफ पैराबोला है जो कट करा है लेटस रेक्टम को अबाउट इट्स टेंजेंट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ जनरेटेड। इसका क्या आंसर आएगा 4/5 पाई ए क्यूब। इसका रेक्टिफिकेशन अगर देखो कार्बोनेट का 4a होता है, ये चाहते हो इसका होता है 3/2 पाई स्क्वायर। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है अबाउट इनिशियल लाइन प्लस वाले का 8 पाई ए क्यूब बाय 3। अच्छा है इसलिए बोल रहा हूँ, याद करना पड़ेगा। 8 पाई ए क्यूब बाय 3 इसका आता है माइनस का अबाउट द इनिशियल लाइन, तो ये बनता है 32/5 पाई ए स्क्वायर। इसका वॉल्यूम ये बनता है माइनस में 32/5 पाई ए स्क्वायर। 2 3 5 करता है ये माइनस में, वॉल्यूम की बात है। एरिया में रिवर्स हो जाता है। एरिया में ये बनाएगा 8/3 और जो प्लस वाला होता है वो एरिया में क्या बनाता है ये 32/5 पाई ए स्क्वायर। निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। जब वॉल्यूम की बात होती है तो पाई स्क्वायर करते हो, एरिया की बात है तो क्या करोगे 2 पाई सबसे पहले, देन वाई, देन डी एस। वॉट इज डी एस? डी एस वो ये लेंथ ऑफ आर्क, रेक्टिफिकेशन है ये डी एस बाई डी एक्स, देन डी एक्स की वैल्यू आप लेंथ से निकाल सकते हो रेक्टिफिकेशन करके। बढ़िया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ एलिप्स अबाउट द मेजर एक्सिस इस 2 पाई आना ही आना है, ए बी आना है। यहाँ पे क्या आना है कि इसकी जो सेंट्रिसिटी होती है एलिप्स की <1 होती है, इसलिए √1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ए बाई ई। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो 32/105। एरिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है आपका 12/5 पाई ए स्क्वायर। बार बार आ रहा है तो इसका एरिया सबसे लास्ट में आता है, लेकिन कितने बार आ चुका तो बार से 12 याद रखो। एस्टोड में 12/5 पाई ए की पावर 5 है, पाई ए की पावर स्क्वायर है 12/5 पाई ए स्क्वायर। तो देख लो कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ एन आर्क बाय साइक्लॉइड अबाउट इट्स बेस, ये बढ़िया है इसलिए बताया 64/3 पाई ए स्क्वायर बनता है। ये भी सेम है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ साइक्लॉइड अबाउट एक्सिस ऑफ एक्स 64 पाई ए स्क्वायर बाई 3। देख लो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय एलिप्स अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पूछे तब ये आ जाता है 4/3 पाई ए स्क्वायर बाई बी। एक्सिस के इसमें में पूछे तो ये आएगा। वॉल्यूम ऑफ द प्रोलिट स्फेरॉइड का मतलब क्या है? प्रोलिट का मतलब है अबाउट एक्स एक्सिस, जब भी एक्सिस से अबाउट पूछे तो यह था 4/3 पाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, ऑब्सलेट पूछ लेता तो मतलब अबाउट वाई एक्सिस निकालना होता। यहाँ पे द पार्ट ऑफ पैराबोला कट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम रिवॉल्व
अराउंड द टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स, ये देखा था मैंने 4/5 पाई ए क्यूब आता है, देखा था। इसका 3 पाई बनता है। वॉल्यूम पूछता तो 3/4 पाई बनता। एस्ट्रॉयड का एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? 12/5। इसका वॉल्यूम पूछता तो 32/105। ठीक है, ये तुम जानते हो 2π/3 तो आगे आता है r क्यूब। अगर थीटा बराबर π/2 दे रखा है तो ये cos थीटा, अगर थीटा बराबर π/2 नहीं दे रखा होता तो इसका आंसर ये हो जाता। दीर्घ अक्ष के अबाउट घुमा रहे हो तो यही आएगा, दीर्घ अक्ष के अबाउट तो 4/3 पाई a b स्क्वायर।